नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं BHU LLB 2020 के रीजनिंग सिलेबस के ऊपर। जी हाँ, इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कितने टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कितने तरह के सवाल पूछे गए हैं और 2014 से लेके 2019 तक इसके किस टॉपिक से कितना सवाल आया है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं तो हमारी तीसरी बैच पूरी तरह फुल हो चुकी है और हमारी चौथी बैच आने वाली है, जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। 2 तारीख से उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 11 तारीख से उसकी क्लास स्टार्ट होगी। 2 तारीख को इसमें कैसे एडमिशन लें, इसका वीडियो फुल रूप से आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप हमारे बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन लें। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं BHU LLB 2020 के सिलेबस के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 170 सवाल आते हैं, टोटल 170 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन ही करना होता है। 150 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन इसके जनरल सिलेबस से और 20 क्वेश्चन इसके लैंग्वेज पोर्शन से आता है। तो मैं जनरल सिलेबस के ऊपर मैं फोकस करूंगा और जनरल सिलेबस में इसका आता है एक टॉपिक इसका रीजनिंग का। जी हाँ, रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है LLB के लिए, जिससे आपको अलग अलग वर्षों में अलग अलग सवाल आए हैं, अलग अलग संख्या में सवाल है, जिसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला टॉपिक है सीरीज का। सीरीज जैसा कि आप लोग जानते हैं, 10th से ही पढ़ रहे होंगे कि सीरीज में एक खास पैटर्न में एक संख्या आगे बढ़ती है या फिर कोई अल्फाबेटिकल नंबर आगे बढ़ता है और उसका नेक्स्ट टर्म पूछा जाता है या फिर मिडिल टर्म पूछा जाता है या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल आ सकता है। तो सीरीज में आपको मैं बता दूं, 2014 में इससे सवाल नहीं आया है, 2015 में इससे 2 सवाल आया है, 2016 में इससे 1 सवाल आया है, फिर जाके 2017 और 18 में एक भी सवाल नहीं, लेकिन 2019 में इससे 3 सवाल आया है। मैं आपको बता दूं एक बात स्पष्ट रूप से, जैसे देखिए, रीजनिंग से 2014 में LLB के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। मैथ से रिलेटेड आया था, जनरल मैथ से रिलेटेड। BHU रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं आया था। 2015 में मात्र 4 सवाल आया, 2016 में इससे लगभग 10 सवाल आए, 2017 में 4 सवाल, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूं टोटल 1। उसके बाद 2018 में इससे लगभग 8 सवाल आए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2019 से इसमें 20 सवाल आए हैं। 20 क्वेश्चन 2019 से आया है। तो आप सोचिए अब इसके महत्व को कि अगर 2019 में रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा गया है तो आपके एंट्रेंस में कितना सवाल पूछा जा सकता है, मतलब इसी के आसपास पूछे जाने की उम्मीद है। और यह कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको यह बता दूं कि रीजनिंग का अगर आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, इसके हर एक टॉपिक का बस छोटा सा अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है। बस इसका बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है। जो मैं यहां कुछ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, टोटल इसमें लगभग मैंने 21 टॉपिक रखे हैं, लेकिन आपके एंट्रेंस में 10 से 12 टॉपिक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप 10 से 12 टॉपिक को अगर फुल्ली कवर कर लेते हैं तो आपको इससे एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। और अगर आप इसका 20 क्वेश्चन सही सही सॉल्व करते हैं, मतलब 60 मार्क्स, वो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा और यहां अच्छा रैंक दिलवा सकता है। आपको कंपटीशन के बारे में पहले से मालूम है कि यहां कितना हाई कंपटीशन है। तो देखिए, हम लोग पहला टॉपिक सीरीज कवर कर लेंगे। फिर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से 2014 में मैं आपको पहले ही बता दिया था, एक भी सवाल नहीं आया था। 2015 में इससे 1 सवाल और 2019 में क्लासिफिकेशन से ही 2 सवाल आता है। क्लासिफिकेशन में क्या है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो इन सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है, उसको आपको क्या करना है, चिन्हित करना है, उसी को हमारा राइट आंसर है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन में इसका भी एक कंसेप्ट सीखेंगे सिंपल सा, और उसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से देखिए, 2016 में 3 सवाल आया है, 2018 में 1 सवाल, 2019 में भी इससे 1 सवाल पूछे गए हैं। तो मिसिंग नंबर में क्या होता है, मिसिंग नंबर में आपके सामने कुछ पैटर्न रहेगा, कोई पिक्चर रहेगा। कोई पिक्चर में जैसे देखिए, यह एक स्क्वायर है, इसमें 4 कर दिया, इसमें कुछ कुछ लिखे रहेगा। फिर इसकी तरफ से कोई पैटर्न पे आपसे पूछेगा कि इसे फुल करके इसमें क्या होने वाला है। तो आपसे अगर इस तरह का सवाल पूछे
तो मिसिंग नंबर में हम लोग सीखेंगे कि किस पैटर्न पे इसको पूछा जाता है, तो ये हम लोग मिसिंग नंबर में सीखेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्या, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपको मित्रों मैं बता दूं कि 2016 में 3 सवाल आया था इससे, 2018 में इससे 1 सवाल पूछा गया था और 2019 में भी इससे 1 सवाल पूछा गया था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, किसी खास वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को या फिर किसी फिगर को किसी भी रूप में उसको किसी, जैसे देखिए आपके सामने मैं एग्जांपल दे दूं कि आपके सामने मैन लिखा हुआ है और कहेगा कि मैन को हम लोग इंग्लिश में कोड करके लिखते हैं नैम, ठीक, मैन को हम लोग इंग्लिश में कोड करके नैम लिखते हैं, तो हम लोग कैट को क्या लिखेंगे, तो ये रहा कि मतलब कोई एक वर्ड को किसी अलग रूप में दर्शा देना और फिर आपसे पूछेगा कि इससे रिलेटेड क्या होगा। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के भी सिंपल कंसेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे यहाँ पे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट से दोस्तों 2016 में 1 सवाल पूछा गया था, 2019 में भी सवाल इससे नहीं पूछा गया है, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है क्योंकि ये रीजनिंग का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें कहा जाता है कि कोई लड़का है या फिर कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर उत्तर जा रहा है, फिर पूरब मुड़ रहा है, फिर पश्चिम मुड़ रहा है, मतलब इस तरह के सवाल, और उसके बाद बेसिक से अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर पे है, किस एंगल में है, किस दिशा में है, इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसके भी क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगा के आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला टर्म है क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, घड़ी जिससे आप अपने हाथ में रखते होंगे, आपके दीवार पे टंगा होगा, ये आपको यहाँ मार्क्स दिलवा सकता है। क्लॉक से भी 2016 में 1 सवाल पूछा गया था, 2019 में इससे सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन क्लॉक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएचयू एंट्रेंस के लिए। अगर एक बार पूछा है तो फिर से पूछने की संभावना बन सकती है। तो क्लॉक में क्या पूछा जाता है कि 2 सुइयों के बीच कितना एंगल बन रहा है। उसके बाद इससे पूछा जाएगा कि आपको जब घंटा वाला सुई 3 पे होगा तो मिनट वाला कितने पे होगा, आपको कुछ एक टाइम दे देगा। उसके बाद इस टाइम पीरियड और इस टाइम पीरियड के बीच कितना डिफरेंस है, इस तरह से सवाल आपको क्लॉक में पूछा जा सकता है। देखिए अगला हम लोग टॉपिक जो कवर करेंगे अपने सिलेबस में उसे रैंकिंग है। रैंकिंग क्या होता है, रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इन दोनों को साथ में रखा जाता है या कभी कभी अलग रखा जाता है। जैसे एक लाइन में 5 लड़के खड़े हैं, रमेश दाएं से तीसरे स्थान पे है, सुरेश बाएं से चौथे स्थान पे है, इन दोनों के बीच कितने हैं, या फिर इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं रैंकिंग के। तो देखिए रैंकिंग में 2016 में 2 सवाल और 2019 में इससे 6 सवाल, 6 क्वेश्चन 2019 में आया है। तो देखिए रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। रैंकिंग में हम लोग रैंकिंग का ही बस एक बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कुछ टर्म होते हैं। मैं आपको बता दूं, रैंकिंग के क्वेश्चन में कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म को अगर आप जान गए, उसको डिफाइन करना जान गए, तो आप इसके क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। मेन हमारा मोटो क्या होता है कि कम से कम समय में इसे सॉल्व करें। रीजनिंग का बेसिक देने का पर्पस ही होता है कम से कम समय में इसे क्या करें, सॉल्व करें। तो देखिए ये रहा रैंकिंग हमारा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर जी हाँ, जिसे हम लोग पर डे देखते हैं और उसी से रिलेटेड सवाल इसमें पूछा गया है। देखिए कैलेंडर में 2016 में 1 सवाल, 2018 में 1 सवाल, 2019 में भी 1 सवाल, मतलब बीएचयू के लिए बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है जैसा क्वेश्चन पूछने से लग रहा है। तो हम लोग इसे आसानी से सीखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने, जैसे 2019 का अगर 5 मार्च 2019 को इस दिन है तो 5 मार्च 2023 को क्या होगा, इस तरह से सवाल। या फिर 2 सालों के बीच कितना दिन का गैप होता है, ये सवाल। या फिर बैक में 1911 को इतना तारीख को 1911 को कौन दिन पड़ा था, इस तरह से सवाल आपको कैलेंडर में पूछा जा सकता है। इसका भी बस छोटा सा कंसेप्ट है, हम लोग सीखेंगे अपने जब हम लोग टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे। अगला देखिए, अगला है हमारा टॉपिक एनालॉगी टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट एलएलबी का बहुत ही पसंदीदा है, ये बात आप मान लीजिए। एनालॉगी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालॉगी टेस्ट में क्या होता है कि इससे रिलेटेड जैसे प्रोपोर्शन में इसका क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 2/8 है, ठीक है। तो आप बताइए कि 6/8 क्या होगा। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ऑप्शंस रहेंगे इससे रिलेटेड। जैसे 2 का अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 8 होगा, तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो यह आंसर 24 आएगा। इस तरह से रिलेटेड वाला सवाल एनालॉगी टेस्ट में पूछा जाता है। एनालॉगी टेस्ट देखिए 2017 में इससे 4 सवाल आया है, 2018 में इससे 2 सवाल आया है और 2019 में भी इससे 2 सवाल आया है। मतलब इससे क्वेश्चन आना लगभग तय माना जाता है और यह बीएचयू का एक पसंदीदा टॉपिक में से एक है एनालॉगी टेस्ट।
तो हम लोग इसे भी सीखेंगे, इसके भी कंसेप्ट को आसानी से समझेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम। रीजनिंग का यह भी एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम, जो ए से लेकर जेड तक होता है और उसमें बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 2018 में एक सवाल, 2019 में एक सवाल, मतलब 2018 से पूछना शुरू कर दिया है। तो हम लोग इसे भी सीखेंगे आसानी से अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से देखिए, इससे 2018 में 2 सवाल पूछे गए हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। जब 2018 में इससे 2 सवाल पूछे गए हैं तो आगे भी आने की संभावना है। तो जब आगे भी आने की संभावना है सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें होता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे एक सर्कल में बैठा दिया कुछ लोगों को, उसका सेंटर की तरफ देख रहा है, उसमें क्या होता है, एक सर्कल में अगर बैठ गया तो आप बताइए रमेश अगर दाहिने से 5वें स्थान पे है, उसमें लेफ्ट राइट का कंसेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कंसेप्ट, राइट सेंटर की ओर देखना है, फिर सेंटर से दूसरी तरफ देखना, इस तरह का 3-4 कंसेप्ट पे हम लोग पूरा इसको फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे सीखने हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, ब्लड रिलेशन का। हमारा अगला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। कुछ बच्चे को ब्लड रिलेशन बहुत ही उलझाव लगता है, लेकिन कुछ बच्चे के लिए अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, बस सिंपल सा इसका कंसेप्ट है, अगर आप इसे जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इसका छूटेगा नहीं आपसे और आप इसे आसानी से बना लेंगे। देखिए 2019 में इससे 2 सवाल पूछा गया है ब्लड रिलेशन का, तो संभावना है कि इस बार इससे जरूर क्वेश्चन टच करेगा। आप इसके बेसिक कंसेप्ट को जरूर समझें, अगर आप स्वयं से पढ़ रहे हैं, अगर जिस समय हम पढ़ाएंगे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी आप पर डे देखते होंगे जिस समय इंग्लिश का बुक पढ़ते होंगे, या फिर अगर आपके पास जब बचपन से सीखना शुरू की हो इंग्लिश तो डिक्शनरी जरूर देखते होंगे। और डिक्शनरी से सवाल इस बार 2019 में एक सवाल पूछा गया है डिक्शनरी से, तो डिक्शनरी भी आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें क्या रहता है कि 3-4 वर्ड लिखे रहते हैं, 3-4 जो वर्ड लिखे रहते हैं उसको कहा जाता है कि अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसे किस प्रकार सजाया जाएगा, आप इसके बारे में बताइए। तो ये रहा डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी के बाद हम लोग देखें सीखेंगे क्या, देखिए डिक्शनरी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक जितना आपको सवाल गया है 2014 से लेकर 2019 तक, यही लगभग 10 टॉपिक के आसपास ये सवाल पूछे गए हैं। लेकिन यह सिलेबस रीजनिंग का है मित्रों, इससे सवाल कहीं से भी उठाया जा सकता है, यह तो एग्जामिनर की इच्छा पे है कि कहां से वो सवाल ले रहा है। तो हम लोग लगभग इसके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आप इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करें और बाकी जो मैं पढ़ाऊंगा उससे भी फोकस करें और उसे पे भी ध्यान दें। जैसे जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो डाइस, वो लूडो का जो डाइस रहता है उसे क्यूब के रूप में भी देखते हैं और उससे भी रिलेटेड सवाल आता है, जैसे उसके संख्या के ऊपर कि 1, 3, 5 रहेगा और उसमें कहेगा कि किस प्रकार अगर हम सेकंड वाले को चेंज करते हैं तो फर्स्ट वाले कैसे चेंज होगा, इस प्रकार से डाइस का भी सवाल आता है। हम लोग उससे क्या करेंगे, सीखेंगे। इसके बाद एक हमारा टॉपिक क्या है, पिक्चर। पिक्चर भी एक हमारा टॉपिक है। यहाँ पे पिक्चर से क्या होता है कि पिक्चर में देखिए आपके सामने 3-4 तरह के पिक्चर रहेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर पूछेगा या फिर चारों में कोई एक डिफरेंस पूछ देगा। तो पिक्चर से रिलेटेड भी सवाल आपको रीजनिंग में पूछा जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी शब्द को, किसी वाक्य को या फिर किसी भी फिगर को आपको कहेगा कि मिरर में अगर आप देखेंगे तो उससे कैसा दिखेगा, आप इसके बारे में बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट सीखेंगे और उसमें आसानी से क्या होता है, सॉल्व कर सकते हैं। इसी में यहाँ मिरर है तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा, फिर कहेगा कोई पिक्चर को हम लोग वाटर में देखेंगे तो कैसा आएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसी भी डाटा को किसी चित्रात्मक रूप में, किसी फिगर के रूप में दिखाने का एक तकनीक है। वेन डायग्राम बेसिकली उससे तो डायरेक्ट सवाल 1 या 2 ही कभी कभी आता है, लेकिन इसका रिलेशन आगे बहुत ज़्यादा है, इसका यूज आगे बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग वेन डायग्राम को भी सीखेंगे इसमें। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में पहले आपको बता दिया हूं, यहाँ पे शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या, सैलोगिज्म। सैलोगिज्म वेन डायग्राम का बेस अगला फंडा है। सैलोगिज्म आपको बहुत कई बच्चों को सैलोगिज्म बहुत कड़ा लगता है। जैसे इसमें पूछा जाता है सभी शेर बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, तो क्या सभी शेर गधे हैं, इस प्रकार का सेंटेंस रहता है। कुछ स्टेटमेंट 1-2 रहता है, 1-2 कंक्लूजन रहता है, फिर 4 ऑप्शंस रहते हैं। कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक को कर रहा है, सेकंड को कर रहा है, इस प्रकार से। तो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा इसका भी कंसेप्ट है। आपको ज्यादा न रटने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, बस सिंपल सा फंडा पे आप फोकस करेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर। इसमें क्या होता है कि आपके सामने कुछ पिक्चर्स रहते हैं, आपको कहता है कि उसको काउंट करें। जैसे देखिए
आपके सामने ये पिक्चर रहेगा और आपको कहेगा इसमें कितना ट्रायंगल है, इसे काउंट करो। तो आप अगर बैठ के इसे गिनने लगेंगे तो आपका तो एग्जाम का टाइम खराब हो जाएगा। यही नहीं करना, इसका बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोग उसे सीखेंगे और आसानी से क्या कर सकता है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्यूब क्यूबाइड। क्यूब क्यूबाइड घन घनाव। घन घनाव में भी इसका जो रीजनिंग, जैसे घन घनाव तो 10th क्लास में पढ़े हुए अलग है, लेकिन रीजनिंग में जब पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम इसमें कोर्स करेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, कहा जाता है घन को हम लोग 10 भाग में बांट दिए, उससे छोटा घन जो निकला उसका कुछ बताइए। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। इसका भी लगभग 10 से 12 छोटा छोटा कंसेप्ट है, हम लोग आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 21 टॉपिक, टोटल 21 टॉपिक है, जिसमें आपको मैं पहले बताया 11 टॉपिक के आसपास आपसे पहले से रिलेशन है, इसमें क्वेश्चन आ चुका है। आगे आपको खुद से सबको पढ़ना है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग पूरा कोर्स इसमें डिस्कस करेंगे। हर कोर्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उस पर क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपके लिए डाउट क्लास लाया जाएगा, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं आप उनसे भी पता कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे बीएचयू से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपका ख्वाब बीएचयू में आके पढ़ने का है, बीएचयू से रिलेटेड किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने का है, तो आप हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, आप हमारे कोर्स में इनरोल हों। हमारा नया बैच मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 11 तारीख से हमारी क्लासेस चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।